ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन लॉगरिथम, साइन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ठीक है किसी भी लॉगरिथम फंक्शन का साइन क्या होगा, मतलब अगर लॉगरिथम में अगर मैं कोई भी इनपुट डालूँ, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका साइन क्या होगा, मतलब वो लॉग वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ठीक है, उसका कुछ हम आइडिया लगाएंगे विद सम पॉइंट्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन क्या है कि अगर लॉग का इनपुट मतलब आर्गुमेंट और बेस दोनों अगर 1 के एक साइड है तो लॉग का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आर्गुमेंट और बेस ऑन ईदर साइड ऑफ द यूनिटी और 1, देन लॉग का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, हियर सम पॉइंट्स आर देयर, जो हमने अभी बताया है। क्या है यहाँ पे, सी हियर, whenever the number and base are on the same side of unity, ठीक है, then logarithm of that number to the base is positive। ठीक है, however if the number and base are located on different side, here on should be there, on different side of unity, then logarithm of that number to the base is negative। फॉर एग्जाम्पल log 100 to the base 10, और ये 100 आर्गूमेंट है, 10 बेस है, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, दैट्स वाई द वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट, दैट्स वाई द वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज log 100 to the base 1 upon 10। तो यहाँ पे बेस क्या है, ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, अगर ये 1 है तो बेस क्या है, इधर है 1 से छोटा, बट आर्गूमेंट क्या है 100 जो 1 के राइट साइड है। तो यहाँ पे बेस और आर्गूमेंट दोनों 1 के एक तरफ नहीं है, ऑन ईदर साइड है, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, बट इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर आर्गूमेंट और बेस दोनों एक तरफ हो तो तब वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इफ़ आर्गूमेंट एंड बेस आर ऑन दी सेम साइड ऑफ यूनिटी देन वैल्यू विल बी पॉजिटिव, एंड इफ दे आर ऑन दी डिफरेंट साइड इट मीन्स दे आर ऑन ईदर साइड देन वैल्यू विल बी निगेटिव। तो ये तो 100/100 टू दी बेस 10 है, यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं log 0/10, राइट। एंड again one more 0, right। So 1 minute, let's take another example. For example 0.001, right, and this is will be 10, so I can write it 0.001 means 1 into 10 to the power -3, so I can write it 1 into 10 to the power -3 upon to the base 10। सो दिस विल बी, और मुझे पता है ये पावर हम पीछे कर सकते तो -3, और ये हो जाएगा log 10 to the base 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगा -3, और log 10 to the base 10 क्या होगा 1, दैट्स वाई द वैल्यू इज -3 into 1 दैट इज -3। तो यहाँ पे बेस क्या है 10 है, और आर्गूमेंट क्या है 0.01, तो दोनों एक तरफ नहीं है, बोथ आर ऑन दी ईदर साइड ऑफ यूनिटी, दैट्स वाई द वैल्यू इज नेगेटिव। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब अगर मैं log, ठीक है, 0.1, 1 मिनट, नाउ इफ आई विल टेक log 0.01 एंड देन बेस 1/10, तो ये क्या है, ये भी ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी है, ये फ़र्क कितना है, ये लेस देन 1 है 0.01, एंड बेस क्या है 1/10, राइट। सो लेस देन 1 है मतलब 1 के इधर है, इधर तरफ है दोनों, आर्गूमेंट भी और बेस भी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली वैल्यू हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 1/10
तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 0.01 क्या होगा 1/100 और 1/10 क्या होगा 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1/100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 to the power -2। तो यहाँ से log 10 to the power -2 और ये क्या हो गया 10 to the power -1। और जब हम इसको पीछे करेंगे तो ये क्या होगा -2, इसको पीछे करेंगे तो ये 1/-1, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 2 log 10 to the base 10, सो दिस विल बी पॉजिटिव। एंड ऑफकोर्स इसी की बात हम कर रहे थे कि अगर दोनों 1 के एक साइड है, चाहे वो 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। 0.01 1 से छोटा है एंड 1/10 इज ऑल्सो लेस देन 1 and both are present on the same side of unity, that's why the value is positive. Either they may be greater than 1 or they may be less than 1, but the point is they have to be on the same side of unity, that's why the value is positive. और अगर दोनों सेम साइड ना हो, मतलब इधर साइड हो एक तरफ और एक दूसरा तरफ, तो वैल्यू नेगेटिव। सो दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे इसे पता चला। नाउ अब हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि अगर वैल्यू, अब इस ग्राफ में देखो, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब log x to the base b, right? Now if I will tell this is, or condition of course satisfied है, x greater than 0, b greater than 0 and b not equal to 1. Now log x to the base should be greater than 0। अगर ये पॉजिटिव है, जहाँ पे बेस क्या है ग्रेटर देन 1, तो इस केस में लॉग पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ b ग्रेटर देन 1, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो एंड आर्गूमेंट क्या हो, बेस तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 है एंड आर्गूमेंट इज ग्रेटर देन 1, राइट। यहाँ पे क्या है, ये 0.1 है, 1 पे log 1 पे वैल्यू क्या होगा 0। अब अगर मैं 1 से आगे कहीं भी जाऊँ, इधर कहीं भी जाऊँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग लॉग क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। 1 के पीछे, इस पॉइंट के पीछे, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं 1 से ग्रेटर लूँ आर्गूमेंट और बेस ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो log x टू द बेस b शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। एंड यहीं पे, ठीक है, ये तो b ग्रेटर देन 1 हुआ तब। अब अगर मैं बेस लेस देन 1 लूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, इस केस में पॉजिटिव कब होगा, जब b लेस देन हो, तो ग्राफ ये होगा और ग्रेटर देन 0 हो ऑफकोर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा, जब वो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो, जब यहाँ पे आर्गूमेंट क्या हो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के लिए ये कंडीशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ log x to the base b is greater than 0 if base is greater than 1, in that case argument should be greater than 1, but if base is greater than 0 and less than 1, then in that case argument should be greater than 0 and less than 1. You can easily see from the graph itself, यहाँ से देख सकते हो तुम, जो भी वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कहाँ पे देगा y एक्सिस पे, एंड दे विल बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स, ओके। नाउ अब मैं नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इफ आई विल टेक log x टू द बेस b इज लेस देन 0, तो दोनों ग्राफ में हम देख लेंगे इफ अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, राइट, इफ बेस ग्रेटर देन 1, तो इन दिस केस वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होगा, जब वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो, एंड आर्गूमेंट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो बिकॉज ऑफ दिस केस log का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0 ऑफ कोर्स, राइट। मतलब लेस देन 0 के लिए ये कंडीशन हो गया अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो। अब अगर बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, तो इस केस में log का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये हम ग्राफ से आराम से बोल सकते हैं। सो दीज आर द केस। इस केस में log x टू द बेस क्या होगा नेगेटिव, इस केस में log x टू द बेस क्या होगा पॉजिटिव। कंडीशंस आर हियर, और पहला कंडीशन पढ़ ही लिया इससे पहले। सो दीज आर दी पॉइंट्स बिहाइंड दी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑफ एनी log फंक्शन, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, सो सॉरी, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज arrange in ascending order log x to the base
2 log x to the base 3, log x to the base 3 and log x to the base 10. Now I have to arrange these logs in ascending order if x greater than 1, राइट. अगर x ग्रेटर देन 1 है मतलब आर्गूमेंट ग्रेटर देन 1 है, तो आर्गूमेंट ग्रेटर देन 1 है और बेस क्या है 2 3 e 10 मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, राइट. तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा, सो दिस ग्राफ विल बी वैलिड, राइट. 1 minute, the shape is not good, so let's take, ठीक है. दिस इज द ग्राफ, दिस इज बेस 1, सॉरी दिस इज पॉइंट 1. यहाँ पे क्या होता है 0 होता है. और ये जो ग्राफ है किसके लिए है, अगर बेस, ठीक है ना, बी अगर बेस क्या हो, जो लॉग का बेस है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, इसके लिए ग्राफ ये हो गया. अब हमें इस वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जब आर्गूमेंट क्या हो ग्रेटर देन 1. तो अब यहाँ पे देखो कि आर्गूमेंट अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब सारा वैल्यू इधर आएगा, मतलब ये सारा वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव. और बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे e है, यहाँ पे 10 है. तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है. नाउ अब 2 के लिए हो सकता है ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, 3 के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो हम अलग अलग ग्राफ नहीं बनाएंगे. हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर बेस 2 है, ठीक है, तो ग्राफ भी इसी तरह से होगा. ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये ऊपर होगा. इट डजेंट मेक एनी सेंस, ग्राफ तो इसी शेप में होगा, राइट. नाउ लॉग एक्स टू द बेस 2, अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं x2 लेता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक x इक्वल्स टू 2. अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लूँ तो ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है, log x टू द बेस 2 क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि 2:2 क्या होगा, मतलब log 2 टू द बेस 2 क्या होगा 1. अब ये वैल्यू क्या होगा log, ठीक है, log 2 टू द बेस 3 क्या होगा. तो इसको हम क्या करेंगे सेम बेस में चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम 2 की बेस में चेंज करेंगे. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/log 3 टू द बेस 2, और 3 टू द बेस 2 क्या होगा log 2 टू द बेस 2 से आगे. वैल्यू तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और अगर 2 पे वैल्यू 1 है तो 3 पे ऑफकोर्स 1 से ज़्यादा होगा. अब अगर 1 से ज़्यादा होगा तो 1/1 से ज़्यादा वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग. ओके, सो दिस वैल्यू विल बी लेस देन log x टू द बेस 2. सिमिलरली अगर मैं log x टू द बेस e बोलूँ, राइट, तो और अब x मैंने क्या माना यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या है log 2 टू द बेस e. तो इसको भी हम सेम बेस में चेंज करेंगे, तो आई कैन राइट log e टू द बेस 2. अब e क्या है, e क्या है 2 पॉइंट समथिंग 2.71, और 2.71 तो ये भी 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग होगा. बट यहाँ पे ये log x टू द बेस e log 2 टू द बेस 3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है डिवाइड हो रहा है log 3 टू द बेस 2 जो कि वैल्यू वाइज ग्रेटर है कंपेयर टू log e टू द बेस 2, राइट. सो डेट्स वाई दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 को ग्रेटर से डिवाइड करना पड़ रहा है और यहाँ पे 1 को छोटे से, तो ये वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा इससे, राइट. देन अब क्या है नेक्स्ट log x टू द बेस 10. तो log x टू द बेस 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. log x टू द बेस 10 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 10, राइट. इसको सेम बेस बनाने के लिए अगेन हमने क्या किया log 10 टू द बेस 2. अब log 10 टू द बेस 2 तो बहुत ही ग्रेटर हुआ, राइट, ये सबसे ग्रेटर, तो ये बहुत ही बड़ा हुआ इस सब के कंपेयर. तो 1 को बहुत ही बड़े वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा. बट दिस वैल्यू विल बी लेस देन कंपेयर टू दिस 2 वैल्यूज, राइट. तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे क्या होगा, बढ़ते क्रम में हम क्या कैसे लिख सकते हैं
कि सर log x टू दी बेस 10 तो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, राइट। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, log x टू दी बेस 10। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, log x टू दी बेस 3। इससे बड़ा क्या होगा, ठीक है, log x टू दी बेस e, राइट। और सबसे बड़ा क्या होगा, log x टू दी बेस 2। सो दिस इज दी असेंडिंग ऑर्डर। हमने सेम बेस बना के एक एग्जांपल लेके x इक्वल्स टू टी लेके 2 लेके और सेम बेस बना के हमने यहाँ पर कंपेयर किया। सो दिस शुड बी दी आंसर। नाउ दूसरा क्या है कि अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तो जस्ट उल्टा, ठीक है। अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। सो दिस विल बी 1, 0, राइट, एंड दिस इज बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए तो इसका मतलब क्या है कि log यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। एक मिनट, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, राइट। तो इसी को हमें अरेंज करना है। एक मिनट, दिस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, राइट। 1 मिनट, दिस इज नॉट द केस, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, राइट। एक मिनट, लेट मी सी दी क्वेश्चन, ठीक है। बेस तो हमेशा ही सही है। अच्छा, आर्गुमेंट की बात बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस इफ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, मतलब अब अगर आर्गुमेंट ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है और वहाँ पे हमें बेस अगर 2 है तो ग्राफ ऑफ कोर्स ऐसे होगा, और 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे मान लिया वैल्यू हम ले रहे हैं 0.1, राइट, 0.1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 0.1 ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ log x टू द बेस 2, और जहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यहाँ पे हम x क्या ले लिए 0.1, जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, log 0.1, राइट, 0.1 टू द बेस 2। अब ये 0.1 क्या होगा, समथिंग हियर, और वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग निगेटिव होगा। सेम लॉजिक से, एक मिनट, हाँ, सेम लॉजिक से 0.1 टू द बेस 2, सेम लॉजिक से अगर मैं log x टू द बेस 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 0.1, राइट, टू द बेस 3। अब अगर मैं इसको सेम आर्गुमेंट बनाऊं तो यहाँ पे दिक्कत होगा, बेस 2 है, राइट। सो 0.1 टू द बेस 2, राइट। चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड इज देयर एनी वे 2 टू द बेस 2, और यहाँ पे क्या था 0.2 टू द बेस 10। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से, log 0.1, राइट, log 0.1 टू द बेस 2 और अपॉन log 3 टू द बेस 2। अब यहाँ देखो log 0.1 टू द बेस 2 क्या है, यही वैल्यू है। तो चलो इसको हम ले लेते हैं इसे हाइफन, कुछ वैल्यू होगा, और अपॉन log 3 टू द बेस 2। अब log 3 टू द बेस 2 तो इसके आगे हो गया, तो यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ से चलो अब क्या आते हैं, log x टू द बेस e था, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, log
0.1 टू द बेस ई। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 0.1 टू द बेस 2 अपॉन log e टू द बेस 2। और आगे भी हम लिख लेते हैं, बाद में कंपेयर करेंगे, log x टू द बेस 10। तो सेम लॉजिक से हम इसको लिख सकते हैं log 0.1 टू द बेस 2 अपॉन log 10 टू द बेस 2, राइट। अब तुम यहाँ देखो, अब यहाँ से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, log x टू द बेस 2 log 0.1 टू द बेस 2, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है, 0.1 जो कि 1 के इधर है, लेफ्ट साइड है, और बेस क्या है 2 जो 1 के राइट साइड है, यानी इसका वैल्यू पक्का क्या है, निगेटिव है। इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। क्या है पता नहीं, बट निगेटिव है। अब ये निगेटिव है और ये 3 टू द बेस 2, तो अब 3 टू द बेस 2, राइट, log e टू द बेस 2 और log 10 टू द बेस 2 में कौन सबसे बड़ा है, तो log 10 टू द बेस 2 सबसे बड़ा है। और इसका वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको 10 टू द बेस 2 10 मतलब ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो ये भी क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा निगेटिव में, राइट, जो भी वैल्यू होगा वो 10 टू द बेस 2 से डिवाइड होगा, यानी मिनिमम होगा इसके और इसके कंपेयर, राइट। ये वैल्यू छोटा है, ये e टू द बेस 2 अगर छोटा है तो ये जो वैल्यू होगा निगेटिव में, राइट, जो भी वैल्यू होगा ये इससे तो, ठीक है, इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो ये निगेटिव में छोटा है तो ये बड़ा है, निगेटिव में ये बड़ा है, क्योंकि छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो ये छोटा हो गया, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब log 3 टू द बेस 2 इससे तो ऑफकोर्स ग्रेटर वैल्यू है, तो ये भी माइनस में है बट इससे बड़ा है, राइट। नाउ इस पे आ जाओ, मतलब ये इसी की बात हो रही है। नाउ log x टू द बेस 2, अब ये तो निगेटिव है ही, राइट, तो सबसे छोटा ये हो गया, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू यही है। अब इसी को डिवाइड किए इससे, तो इससे छोटा आया, मतलब ग्रेटर आया, ठीक है। फिर उसको फिर से डिवाइड किया तो फिर ये आया, फिर डिवाइड किए ये आया। तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व, निगेटिव में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। तो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा कि log x टू द बेस 10 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद log x टू द बेस 3 वो ग्रेटर होगा, राइट, उसके बाद log x टू द बेस e, और देन लास्ट में log x टू द बेस 2। सो दिस शुड बी द ऑर्डर, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ कोर्स। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो इसी को उल्टा कर दो, log x टू द बेस 2 से ग्रेटर log x टू द बेस e से ग्रेटर log x टू द बेस 3 से ग्रेटर log x टू द बेस 10। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। कब, जब आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, और जब आर्गूमेंट ग्रेटर देन 1 है तो असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो साइन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन का के अंदर था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। दिस इज द टॉपिक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इन लॉगरिथम में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी लॉग का वैल्यू क्या होता है, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर मैं log a टू द बेस b बोलूँ, सो दिस log विल कंटेन द वैल्यू एज द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, मतलब इंटीग्रल पार्ट, राइट, दिस वैल्यू विल बी कंटेनिंग इंटीग्रल पार्ट and fractional part, of course, fractional part. So integral part of course name से indicate है, always integer, either positive or negative, and fractional part, and that should be greater than 0 and less than 1,
right? Greater than equal to 0 and less than 1, and this value will be always positive, right? Fractional part should always be positive, and integral part may be positive or negative or maybe 0, right? So any log value can be written as the integral part and fractional part, right? So for example, if I am considering any value, for example अगर मैं बोलूँ log राइट 1 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0.00, इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0, फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है। अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ, जैसे log, जैसे मैं कोई भी वैल्यू करूँ कंसीडर, जैसे log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 2 बाहर, log 10 टू द बेस 10, तो यहाँ से log 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, यानी 2.00 एंड सो ऑन। तो अब 2.00 में 2 क्या है, इंटीग्रल पार्ट, राइट? और तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2, और फिर यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0, चूँकि 0.00 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0, और इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट 2 हुआ, राइट? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बोलने का क्या मतलब है कि जो भी इंटीग्रल पार्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक एंड द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज द मैंटिसा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, देन आई विल टेल कैरेक्टरिस्टिक इज 2 एंड मैंटिसा इज 0, क्योंकि 0 है, ठीक है? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वो क्या है, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ log 0.005, राइट, एंड टू द बेस 10 है ऑफ कोर्स, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -2.3010, right? Here I am considering value log 0.005 to the base 10, then its value will be -2.3010. This is calculated value, you have not memorized this, right? So this value is this. अब इस वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, तो यहाँ पे मतलब इसको हम लिख सकते हैं -2 -0.3010, ठीक है? चूँकि अभी हम ये नहीं बोलेंगे -2 क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक और -0.30 क्या हो गया 3010 क्या हो गया मैंटिसा तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, सो आई कांट टेल दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम देखो इस -2.3010 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3, राइट? सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि -2.3010 को मैंने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे -0.30 तो मैंटिसा नहीं हो सकता, वो नेगेटिव हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3, या तुम ऐसे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 -1, और -1 मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ तो +1 -0.3010, राइट? अब ये -2 -1 कितना हो गया, -3, और प्लस 1.01 कितना होगा, अगर 1 में से 0.301 घटाएंगे तो 0, 10 में से 1 गया 9, सो दिस विल बिकम 0.699, राइट? सो यहाँ पे -3 क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया -3, और मैंटिसा कितना आ गया 0.699, ठीक है? तो यही हो गया कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ओके? नाउ इफ आई विल कंसिडर log 500 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन इट इज कैलकुलेटेड 2.698, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या है 2 + 0.698 पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 2 और मैंटिसा क्या हो गया 0.698। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैंटिसा पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो गया 2, राइट। नाउ निगेटिव में दिक्कत है, निगेटिव में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वहाँ पे हमें -2 -1 अगेन 1 + 1 -0.3013 करना ही पड़ेगा। अब अगर और यहाँ से हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, अगर -2.3010 है तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -3, मैंटिसा क्या होगा 1 में से 3.3010 घटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें किसी लॉग का वैल्यू आया -5.699 और फिर मेरे से पूछे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा -6 और मैंटिसा क्या हो जाएगा 1 में से इसको घटा दो, यानी 1 - 0.699, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 0.699। तो ऑफकोर्स दिस विल बिकम 1 एंड ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या होगा 3 एंड दिस विल बिकम 0.301, राइट। एंड यस, तो यहाँ पे यही मैंटिसा हो गया। तो नेगेटिव है तो हम डायरेक्टली आप ये बोलेंगे, रीज़न क्या है इसे हम क्यों बोल रहे हैं वो यहाँ हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई दिस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू एंड मैंटिसा इज द फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसी के अंदर अब इसी के अंदर हम ये बोलेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। सम इम्पॉर्टेंट, दिस इज ए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है फर्स्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं आप कुछ फर्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ log 5 to the base 4, 5 to the power 4 and 5, so this will be 4. Now I am taking log 5 to the base 5 upon 5, so this will be 5, and log 5 to the base 6 to the base 5, तो this will become 6. तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि log 5 to the power 4 to the base 5, इसका वैल्यू क्या होगा 4, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। नाउ log 5 to the power 5 to the base 5, इसका वैल्यू क्या है 5, log 5 to the base power 6 to the base 5, ये क्या है 6, और log 5 to the power 4 कितना है 625, राइट। 5 to the power 5 क्या है 3125। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 625, अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछे कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 4 एंड बेस 5, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है बेस 5 है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 और 5 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑल द इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर बताओ जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 है। तो अब वो सारा इंटीजर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 है वो ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 के बीच का ही नंबर होगा, तभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 है, क्योंकि उसके बीच का नंबर का जो लॉग वैल्यू है वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। आई एम टेलिंग 3125 और 625 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेंगे तो उसका लॉग वैल्यू जो होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा, 4 पॉइंट समथिंग, राइट। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 4, तो वो सारे नंबर्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा वो इस दोनों के बीच में लाइक रहेगा। पहला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। नाउ अब अगर मेरे से पूछे कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो, तो अब अगर मैं 5 से बाहर जाऊंगा, जैसे 5 की पावर 6, तो ये 6 हो गया, राइट। 5 से अगर मैं इधर आऊँगा तो वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 5। अगर मैं 4 से पीछे जाऊँ
तो वो 4 से छोटा हो जाएगा, यानी ऑल दी नंबर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 4 शुड बी लाई बिटवीन 625 एंड 3125, इस दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ओके, एंड आई कैन नॉट इंक्लूड 3125, क्योंकि 3125 को अगर मैं इंक्लूड करूं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 5, तो क्या मैं 625 को इंक्लूड कर सकता हूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एज 4, तो एम आई will I consider 625? Of course, because for 625 characteristic is 4 already, तो यहाँ पे all the integers having characteristic as 4, तो हम क्या बोलेंगे all the integers lying between these two number and this 625 as well, not 3125, क्योंकि उसके लिए वैल्यू क्या है 5, तो कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, तो ये 3125 में 100 घटाओ, राइट। तो बिफोर टेलिंग दिस, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ 5 और मैं बोलता हूँ 7, तो 5 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, कैसे पता चलेगा? 5 ये तो छोटा है, तो 5 6 एक इंटीजर बीच में, तो वो कैसे पता चला? तो इसे तो हमने ऐसे काउंट करके कर लिया, लेकिन अगर 625 और 312215 है तो ये तो ग्रेटर नंबर है, अब इसमें थोड़ा ना हम काउंट करके बताएंगे कि दीज आर द इंटीजर्स। तो इस छोटे से हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 - 5 कितना आया 2, उसमें से 1 घटा दो, तो कितना आ गया 1, यानी 1 इंटीजर्स है, तो ये लागू कर रहा है 6। बीच में पूछ रहा हूँ, अब अगर मैं पूछूँ कि हाउ मेनी इंटीजर्स हैविंग फ्रॉम 5 to 7, आई एम नॉट टेलिंग बिटवीन 5 to 7, फ्रॉम 5 to 7 कितने इंटीजर्स हैं, तो 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो उस केस में क्या उतना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 7 - 5 + 1, तो कितना हो गया 3। तो उस केस में ये एप्लीकेशन वैलिड है, ये फार्मूला वैलिड है, और अगर बिटवीन पूछे तो ये वैलिड है, राइट। अब अगर मुझे 625 और 3125 के बीच में अगर इंटीजर्स निकालना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम क्या बोलेंगे 3125 - 625, इतने इंटीजर्स हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा और बेस 5, और लॉग का बेस क्या है 5, तो क्या यही हो गया? नहीं, प्लस एक ये भी, 1 मिनट, 625 और देन -1, ठीक है। इतने इंटीजर्स हैं इस दोनों के बीच में जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 है, और +1, 1 क्यों? क्योंकि 625 भी तो है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 3125 - 625 - 1 और +1, तो यहाँ से कितना निकला 3125 माइनस ये -1 और +1 क्या हो गया, कट गया, तो 625, तो यहाँ से वैल्यू कितना निकला 550 एंड 220 1165, नाउ दिस इज 2500। okay, so 25 and 6 5 11, yes 2500, so these are the integers having characteristic 4। तो बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे all the integers having characteristic 4 मतलब क्या, और लॉग का बेस क्या है 5, तो यहाँ पे जो नंबर है उस दोनों नंबर को घटाओ, उसमें से 1 घटाओ फिर 1 जोड़ दो, 1 क्यों, क्योंकि ये भी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो फाइनली मेरे पास क्या आया सब कुछ करने के बाद, ये आया ये वाला, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 5 to the power व्हाट 5 - 5 to the power 4, राइट। इसी के आंसर 2500 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं कि 5 क्या है, लॉग का बेस फिक्स होगा, तो हम बोल सकते हैं बेस टू दी पावर कैरेक्टरिस्टिक +1, ठीक है, माइनस बेस टू दी पावर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्वेश्चन हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, how many integers are there having characteristic as 3 and the base of log
and the base of log is 12. अगर log का बेस 12 है और कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या है, तो सर यहाँ फॉर्मूला मुझे पता है, हमने इस इलस्ट्रेशन से इस फॉर्मूला को जान गए, तो हम क्या बोलेंगे, बेस, लॉग का बेस कितना है भाई 12, तो 12, ठीक है। फिर पावर, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है 3, तो 3 + 1 मतलब 4, और माइनस बेस कितना था 12, कैरेक्टरिस्टिक कितना बोला 3, इसको सॉल्व करो, यही आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। दैट मेनी इंटीजर्स विल हैव कैरेक्टरिस्टिक एज 3 when base of log is 12, right? So this should be the answer, of course. Okay, so this is the first point. Now the second point is, second point क्या है, second point is number of digits in an integer, right? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, राइट? नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, इंटीजर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, ओके? तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। सो बिफोर टेलिंग दिस लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे log 50 to the base 10, इसका वैल्यू क्या होगा, एंड दिस इज कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू इज 1.698। नाउ अगेन कंसिडर log 500 to the base 10, राइट? तो ये क्या होगा 2.698, एंड ऑफकोर्स log का जो बेस होगा वो 10 दिया रहेगा, ऑलरेडी बेस 10 को ही कंसिडर करके वो बोलेगा, ओके? नाउ लेट्स कंसिडर थर्ड वैल्यू, log 5000 टू दी बेस 10, और इसका वैल्यू कितना होगा 3.6989, ओके? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई एम टेकिंग। अब यहाँ पे देखो log 50 टू दी बेस 10, अभी इसका वैल्यू कितना है 1.698, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है c इक्वल्स टू 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है c इक्वल्स टू 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, राइट? तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है इस इंटीजर में 50 में, 1 और 2, 2, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना निकला यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 2 है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3 है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 4 है। तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन निकला, अगर मान लिया पूछे कि किसी इंटीजर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उस इंटीजर का log बेस 10 करके वैल्यू निकालो, फिर वहाँ से उस वैल्यू से कैरेक्टरिस्टिक निकालो, फिर कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ दो, तो जोड़ने से जो भी आएगा वो डिनोट करेगा कि हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी डिजिट्स दैट इंटीजर विल कंटेन, राइट? So first of all I have to find the log value of that number to the base by taking base as 10, then I will get some values, फिर उस वैल्यू से हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालो, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ के नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ कैरेक्टरिस्टिक इज p, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज p मतलब log वैल्यू लेके टू दी बेस 10 लेके, राइट? ये हमें नोन है, बेस 10 लेके अगर कैरेक्टरिस्टिक p आया तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है p + 1, ठीक है? इसको हम ध्यान रखेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा p + 1, तो यही हमें आंसर दे देगा द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड बाय दैट, ओके? अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, राइट? नाउ कंसीडर थर्ड पॉइंट। अब अगेन
टेक वन एग्जाम्पल, जैसे log 0.5 राइट टू द बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 0.3010, ओके, -0.3010. Now log 0.05. These are all are calculated value, so you have not to worry. To the base 10, इसका वैल्यू कितना होगा, -1.3010. Again take one value, log 0.05, राइट, इसका वैल्यू कितना होगा टू द बेस 10. सो दिस इज 00 और यहाँ पॉइंट है, 1 मिनट, (0.00), तो इसका वैल्यू कितना होगा, -2.3010. अब इस सारे वैल्यू कंसिडर करो. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, अगर मैं यहाँ बोलूँ कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, -1, ओके, एंड तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, -1. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, -2. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, -3. चूँकि हम इसको लिख सकते हैं -2 -3010, फिर -1 जोड़ेंगे तो -3, और फिर +1 में से ये घटाएंगे तो ये -सा दे देगा. तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3 -2 -1. अब अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो, और किस वैल्यू का है, 0.5 का, तो इसके फर्स्ट डेसिमल पॉइंट और नॉन सिग्निफिकेंट नंबर, सॉरी, हाउ मेनी जीरोज आर देयर बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो यहाँ पे तो 0.5 में पॉइंट के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितना जीरो है, जीरो है. उसी तरह से 0.05 में कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -2, ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1, ये दिख रहा है 1. उसी तरह से 0.005 इसमें कितना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल के बाद 2. तो यहाँ से हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आया है विदाउट नेगेटिव साइन, उसमें से 1 घटाते जाओ, ठीक है. तो इस 0 को मैं बोल सकता हूँ 1 - 1 दैट इज 0. इस 1 को मैं बोल सकता हूँ 2 - 1 दैट इज 1. इस 2 को मैं बोल सकता हूँ 3 - 1 दैट इज 2. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि इफ कैरेक्टरिस्टिक इज, और यहाँ पे जो आर्गूमेंट है दैट इज, यहाँ पे जो आर्गूमेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. ये जो भी आर्गूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है. तो उस केस में क्वेश्चन अगर ये पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो डिसाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो सारे नंबर्स का जो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच है वो निगेटिव होगा. निगेटिव को भूल जाओ, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको ले लो और उसमें से 1 घटा दो, दैट विल गिव द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ सी इज एक मिनट, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या है, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज -p इन दिस केस, देन number of zeros, the number of zero between decimal point and first significant digit. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो -p है तो p ले लो पॉजिटिव -1. सो दिस विल गिव, राइट, दिस विल गिव द आंसर जो कि हमें यहाँ दिख रहा है.
right? So these are the point under characteristic and Mendoza. Now we will solve some question. So let's solve. So यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ log 2 to the base 10 is 0.301 and log 3 is this, find the number of digit in 620. तो 620, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो log बेस 10 लेके इसको ले लो, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, log 6 की पावर 20 टू दी बेस 10, फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे 20 log 6 टू दी बेस 10, फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे 20, और 6 को हम क्या ले सकते हैं log 3 इंटू 2, राइट, एंड टू द बेस 10, ओके। फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 एंड 2, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमें करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से log a इंटू बी, प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा 20 बाहर, और ये क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10, ओके। नाउ 20 और log 3 टू द बेस 10 कितना दिया हुआ वैल्यू 0.301, तो कितना दिया है 0.301, ओके। दिस वैल्यू इज गिवन एंड प्लस log 2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, चलो ये 2 का वैल्यू है, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0. यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.4, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, ये दिया वैल्यू, एक मिनट, सो दिस वैल्यू इज गिवन एंड दिस इज इक्वल टू 20। अब अगर हमें इसको जोड़े तो व्हाट शुड बी द वैल्यू 0.301 एंड 0.477, तो कितना आएगा 0.778, तो यहाँ कितना आएगा 0.778, तो ये आएगा, ओके। नाउ अब अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट आई विल गेट 15 पॉइंट देन 55602, राइट, 15.560। अब इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 15, ओके। ये जो वैल्यू है हमने क्या बोला था कि जो भी जिसका भी बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा उसका पहले वैल्यू निकालो और उसका कैरेक्टरिस्टिक जितना आएगा उसमें एक जोड़ दो, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है 15, तो उसमें एक जोड़ दो, हमको पता है ना p+1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा 15 + 1, तो डेट इज 16, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो जो हमने जीरोज वाला क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, यही वो क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ दिस, तो यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक की हमें आवश्यकता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, मतलब आर्गूमेंट कितना है 0.036, और इस पूरे का पावर कितना है 16। अब इसका लॉग वैल्यू ले लो टू दी बेस 10, तो लॉग 0.036, ओके, एंड द टोटल पावर इज 16 एंड टू दी बेस 10। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पावर 16 है तो 16 को पीछे करो 16 एंड लॉग 0.036 टू दी बेस 10, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 3 दिया है 2 दिया है एंड तो 0.036, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन जस्ट रिमूव द डेसिमल, तो आई कैन राइट 16 log 36, और ये कितना है 1000 टू दी बेस 10, राइट। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 और a/b है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log
36 टू द बेस 10 माइनस लॉग 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, राइट। सो a बाई बी है a माइनस बी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है 16, और log 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 9, 9 4 36, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 इंटू 9, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 4 36 लिख सकते हैं, दिस इज 10। नाउ माइनस, और ये कितना हो गया 3 पीछे, log 10 टू द बेस 10 दैट इज 1, तो माइनस 3। अब यहाँ से अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 16, और यहाँ पे a इंटू बी है तो प्लस हो जाएगा, तो log 2 स्क्वायर टू द बेस 2n, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा 2 log 2 टू द बेस 10, फिर प्लस यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 2 log 3 टू द बेस 10, और फिर माइनस 3 यहाँ पे है ही, तो फाइनली आई विल गेट 16, और यहाँ से 2 दोनों में तो 2 बाहर करो, और यहाँ पे log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो log 2 टू द बेस 10 कितना है 0.301, तो यहाँ कितना है 0.301, फिर प्लस log 3 कितना है 0.477, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 0.477, so this should be there. Now minus 3, now come to the point, now this is 16, now 2 or into, now 0.301 and 0.477, again 0.778, 0.778, okay, and minus 3, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा 16 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो मेरे पास what I will get 7 16 and 7, तो यहाँ से 1.556 I will get same value 1.556 जैसे वहाँ पे आया था, एंड माइनस 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास 24, एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 24 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम 1.556 इंटू 16, सो आई विल गेट 24.896, okay, so I will get, this is correct right, 24.896 और माइनस 48, तो फाइनली आई विल गेट, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 24 प्लस 0.896 एंड माइनस 48, सेम ही चीज़ है, तो यहाँ से माइनस 48 प्लस 24, तो कितना आया माइनस 24, एंड दिस इज प्लस 0.896, ओके, सो माइनस 24 इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.896 इज द मैंटिसा जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ से मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आया माइनस 24 है तो 24, और नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इस केस में कितना होगा, हमें पता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आता है उससे एक कम, तो 24 माइनस 1, तो डेट इज 23, तो 23 इज द नंबर ऑफ जीरोज़, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है log 2 अगर इतना है तो द नंबर ऑफ इंटीजर इन दिस एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे log 4 टू की पावर 17 टू द बेस 10, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 17 log 4 टू द बेस 10, और 4 टू द बेस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 टू द बेस 10, तो यहाँ से कितना होगा 34,
एंड log 2 to the base 10, राइट। तो यहाँ से 34 इंटू log 2 to the base 10 कितना है 0.301, ओके। और 34 इंटू 0.301 अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 10 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 10 पॉइंट समथिंग में कैरेक्टरिस्टिक कितना आया 10, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना हो जाएगा 11, 10 + 1 एक जोड़ते हैं, डेट्स वाई दिस शुड बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, log 2 ये इतना दिया, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन दिस वन 2 की पावर -34, तो ये भी हम कर सकते हैं सेम, log 2 की पावर -34, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -34 इंटू, अब यहाँ से log 2, अब log 2 का वैल्यू कितना दिया है -34, सेम क्वेश्चन है, log 2 कितना दिया है 0.301, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -10 पॉइंट समथिंग, तो -10 पॉइंट समथिंग, इसमें -10 पॉइंट समथिंग में कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा -11, चूँकि इसको हम लिख सकते हैं -10 -1 + 1 माइनस जो भी ये है, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है c = -11, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है 11 - 1, दैट इज कितना 10, तो 10 क्या है b, तो यही आंसर आ जाएगा, राइट। कहाँ गया क्वेश्चन, यस, तो यही आंसर आ जाएगा, सेकेंड का 10 एंड फर्स्ट का 11, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। तो इन दिस lecture up to here only, characteristic and mantissa and their properties, and we went through some questions that are important. In next video I will cover the next topic, so I will cover the range of logarithm function, and then we'll go through logarithmic table, so that you will be able to see how to you will be able to observe how to see the logarithmic table, of course. So यहीं तक। Kiss for you.